नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में और मैं हूं अफसार शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आदिवासी समुदाय के द्वारा नागड़ा टोली के सारण भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनुरंजना हेरेंज ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अगर संवैधानिक रूप से अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरता है तो उन पर FIR दर्ज कर ली जाती है। वहीं कुर्मी समाज के रेल रोकने जैसी कार्रवाई से होने वाली राजस्व हानि पर कोई FIR दर्ज नहीं होती। अनुरंजन हिरन ने आगे कहा कि कुर्मी भाई अगर हमें दुश्मन मान रहे हैं तो आदिवासी समाज शांत नहीं बैठेगा। हमें भी अपने निर्णायक मोड़ पर आना होगा। स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए वक्ताओं ने समान कानून प्रवर्तन की मांग की है। उनका कहना है कि किसी भी समुदाय की कार्रवाई, चाहे वह शांतिपूर्ण हो या विरोध प्रदर्शन, उनके साथ समान रूप से कानून का पालन होना चाहिए। उन्हें पहले जोहार करते हुए आभार व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग आए हैं सभी को मेरी ओर से, जो उस कार्यक्रम में शिरकत आए थे शामिल होने, उनको आभार और धन्यवाद। और आज की प्रेस वार्ता थी कि समीक्षा बैठक की हमारा आगे का रणनीति क्या होना चाहिए। और इस रणनीति पे 28 तारीख को एक बड़ी बृहद बैठक होगी, जो कि अभी हम लोग निर्धारित नहीं कर पाए हैं। अभी कुछ लोगों को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, जहां लगे कि रांची में अच्छी जगह पे एक अपना जगह को स्थान चयनित करके हम लोग बोलेंगे। और दूसरी बात है कि और आह्वान करते हैं कि ये जो हमारे जितने भी नेतागण हैं कुर्मियों के लिए अपना स्टैंड क्लियर कर ले, क्योंकि बहुत लोग शाइन किए हैं उनके आवेदन पर। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द अपना स्टैंड क्लियर करें। और केशव महतो जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, जो बयान दिए हैं कुर्मी के शामिल होकर, उनके इनको समर्थन किए हैं मांग को, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसे पद से हटाया जाए, अन्यथा आदिवासी समाज कांग्रेस को भी नहीं बख्शेगी। क्योंकि केंद्र शासित जो रेल टेका आंदोलन रहा, वो केंद्र के द्वारा संरक्षण प्राप्त आंदोलन रहा है। ये सारे लोग का कहना है और हम लोग भी ये मान रहे हैं। रेल टेका आंदोलन में करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान होने के बावजूद भी उन लोगों पे FIR दर्ज नहीं होना, खासकर जेल कैंप के जयराम महतो और जो सुदेश महतो जी ने जो अगुवाई किए, उन पे केस नहीं होना, ये दर्शाता है कि ये जो केंद्रीय संरक्षण ये जो आंदोलन रहा। क्योंकि आज तक हम लोग जितने भी आंदोलन किए हैं, सड़क पे उतरे हैं और तुरंत में हम लोगों का FIR दर्ज हो जाता है। और हम लोग अपनी संवैधानिक मांग को भी संवैधानिक तरीके से रोड में उतर के नहीं करते हैं। तो रेल की पटरियों, रेल का राजस्व का नुकसान करना, अरबों खरबों रुपये का नुकसान करना, ये बतलाता है कि ये सरसा संरक्षित जो रेल टेका आंदोलन रहा है। और जल्द से जल्द आदिवासी समाज एक निर्णय में आएगा, बड़ी बैठक करके एक निर्णायक मोड़ में एक बृहद लड़ाई की घोषणा करेंगे। क्योंकि इतने दिन हम सब उनको भाई बंधु समझकर आज तक कभी उलगुलान नहीं किए थे, लेकिन जब 3 बार इन लोगों ने रेल टेका करके दिखला दिया कि आदिवासी को ये दुश्मन मान रहे हैं, उनके हिस्सेदारी को उसमें घुसना चाहते हैं, उनके अधिकारों को हनन करना चाहते हैं, उनके धार्मिक और सामाजिक जो परंपराएं हैं उनपे वो अतिक्रमण कर रहे हैं। लगातार अतिक्रमण करते करते आज आदिवासी के जो अगुवागण हैं या आदिवासी समाज के लोग हैं, उग्र हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि ये लड़ाई का अंत हो। इस लड़ाई का अंत होने के लिए एक बड़ी उलगुलान की आवश्यकता थी, जो कि राजभवन में हो चुका है। अब एक बड़ी बैठक होके सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करके अपने अपने जगहों पे उलगुलान की शुरुआत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग ये आदिवासी बनने का जो उनका ढोंग है, इसको जल्द से जल्द हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। जिस दिन का 20 तारीख उन लोग रेल टेका का आंदोलन के लिए डहर चेका, उस दिन भी आप लोग वहाँ धरना और राजभवन के समझ दिए और महामहिम से भी आप लोग मिले और ज्ञापन सौंपे, तो क्या कुछ वहाँ रहा? महामहिम क्या बोले? देखिए, उस दिन तो महामहिम से नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि अचानक का ये प्रोग्राम था, तो एक सप्ताह के बाद ही मिल पाता है। तो एक सप्ताह के बाद अगर महामहिम के द्वारा फिर से बुलाया जाएगा हम लोगों को मिलने के लिए, तो फिर उनकी जानकारी हम प्रेस के माध्यम से आप लोगों को देने का काम करेंगे। तो तमाम आदिवासियों को क्या संदेश देंगे, क्या बताना चाहेंगे?
तमाम आदिवासियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, गलत तथ्य पर प्रस्तुत करके वो एसटी बनना चाह रहे हैं, हमारा अधिकार छीनना चाह रहे हैं, हमारी धार्मिक और जो हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता को, हमारी व्यवस्थाओं पर भी काबिज होना चाह रहे हैं, उनका अतिक्रमण कर रहे हैं। गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर हमारा इतिहास को भी गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके वो उस पर काबिज होना चाह रहे हैं और उसको तोड़ मरोड़ कर गलत इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमारा जो आगे की पीढ़ी है वो गलत तथ्य इतिहास को पढ़ेगी तो गलत जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए हम लोग, अगर वो चाहते हैं कि सही मायने में वो डिबेट करना चाहते हैं, तो डिबेट के लिए हमारे लोग भी तैयार है, और डिबेट करें और उसमें तथ्य को प्रस्तुति करें। हम यहाँ से प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोलेंगे, वो मीडिया के माध्यम से बोलेंगे, वो कुछ ये प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डिबेट करके सारे तथ्यों को आप प्रमाणित करिए। अभी तक आप लोग जितना सारा कुर्मी का विरोध कर रहे हैं आदिवासी में शामिल होने से, अभी तक कोई पार्टी आप लोग को सपोर्ट किया या कोई नेता मंत्री? देखिए, शुरू से इतिहास रहा है, आदिवासी समाज अपनी लड़ाई खुद लड़े हैं, चाहे बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, तेलंगा खड़िया हो, वीर बुद्धू भगत हो, किन्हीं को किन्हीं लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी लड़ाई खुद लड़े हैं। इसलिए जो हमारे बिरसा मुंडा की जो हम उनको आदर्श मानते हैं, उनके माध्यम से जो उलगुलान है हम लोग खुद करेंगे। अगर लगता है उन लोगों, उन आदिवासी हमारे नेता मंत्री को लगेगा कि आदिवासी भी वोट बैंक की तरह हमें भी एक किनारा कर देंगे, अभी तक तो उन्हें लगा नहीं है। अभी तक हम लोग सीएनटेट के समय में जो रघुवर सरकार ने जो संशोधन बिल लाया, भूमि अधिग्रहण बिल का संशोधन करने के लिए और लैंड बैंक लाने के समय में हम लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन ये किया, उसका फल अभी ये जो गठबंधन की सरकार भोग रही है। और उसी के चलते लोकसभा की 5 सीटें उन्हें मिली है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में अगर आप राज्य कर रहे हैं और आदिवासी को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले समय में उन्हें मुक्की खानी पड़ेगी। ये में ना रहे वो कि आदिवासी तो कहाँ जाएगा, वो तो हमारा ही है। ये 28 तारीख को जो आप लोग किए हुए हैं, जो रणनीति के क्या करेंगे, रणनीति तैयार कीजिएगा या फिर आगे आप लोग का क्या रहेगा रणनीति? देखिए, रणनीति तो बनेगी, लेकिन सारे जिलों से अगवागन पहले आ जाए, उनकी भी सहमति ले ले, उसके बाद ही रणनीति बनेगी। वहाँ इसे 28 तारीख को कौन सा लोग मतलब बैठेंगे, सिर्फ आपस में या फिर हर जगह से लोग आएंगे? हर जिले से लोग आएंगे और हर जिले से उनकी भी सहमति लेनी है कि आगे का कार्यक्रम में उनकी भागीदारी कैसी होगी। उसके बाद ही निर्णय का हम लोग प्रेस के माध्यम से आप लोगों को बता पाएंगे। पूरा परिचय बता दीजिए। निरंजना हेरिस टोप्पो, महिला अध्यक्ष आदिवासी केंद्रीय परिषद और संयुक्त संगठन के संयोजक। तो देख सकते हैं 28 तारीख को बड़ा बैठक करने वाले हैं समस्त आदिवासी संगठन के लोग, और तमाम जगह से आएंगे, हर एक जिले से, और सभी आदिवासी का समर्थन रहेगा कि क्या आगे का रणनीति रहेगा। उस दिन रणनीति बनेगा। आपका कमेंट करके बताएंगे कि राय का आपका क्या है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी, रांची। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।